देखिए बहुत सारे भाई मेरे ऐसे हैं जो कि ना यार ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। उनको शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना होता है और साथ में अपना पैसा रिस्क फ्री भी रखना चाहते हैं। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो कि भैया उनकी एज 50 साल 45 साल से ऊपर है, 50 साल वाले हैं, 60 साल वाले भी हैं। तो उनका यही क्वेश्चन आता है कि सर कोई ऐसे फंड्स नहीं है, उन ऐसे फंड्स का एनालिसिस कीजिए जो कि ना सेफ भी हो, 5 स्टार रैंकिंग की तरफ से आते हो, अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आते हो। तो आज ना मैं आपके लिए इसी का सोल्यूशन लेके आया हूं। आज जिस फंड का रिव्यू हम करने वाले हैं उसका नाम है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इस फंड की रिक्वेस्ट मेरे पास लगातार पिछले 6 महीने से आ रही थी, लेकिन मैं अभी तक इसकी वीडियो बना ही नहीं पा रहा था। और मेरे चैनल पे पहली बार इसकी वीडियो बन रही है और पहली बार इसका एनालिसिस भी हो रहा है। इसका जो दूसरा भाई है SBI हाइब्रिड इक्विटी फंड, उसका तो मैं रिव्यू कर चुका हूँ 1-2 बार, लेकिन इसका रिव्यू मैं आज तक कर ही नहीं पाया था। और एक्चुअल में ये फंड आपका 5 स्टार रैंकिंग का है। जो हमारा SBI इक्विटी फंड है वो 3 स्टार रैंकिंग है, ये 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। ये अपनी कैटेगरी में नंबर 1 है, इसके आगे पीछे भाई कोई भी नहीं है और इसके आगे सब पानी भरते हैं। तो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो कि आपको दूसरी वीडियोस में जानने को नहीं मिलता है, और बहुत सारे लोगों को अपने क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। तो स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फंड का नाम होने वाला है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। डायरेक्ट ग्रोथ और रेगुलर प्लान दोनों का रिव्यू एक साथ है। आप ये मत समझिएगा कि दोनों का कुछ अलग है, दोनों का सिस्टम सेम है। बस रेगुलर प्लान जो होगा उसमें वो आपको 1% महंगा पड़ेगा, रिटर्न से 1% कम रहेंगे क्योंकि उसके एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होते हैं। डायरेक्ट प्लान में आपको कॉस्टली कम पड़ेगी, उसमें एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं, बस इतना फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं होता। आगे चलते हैं, एनएवी की बात करेंगे। एनएवी जो है इसका आप देखो, एनएवी कितना है, 538 रुपए। आप सोचिए इतना ज्यादा एनएवी। एक्चुअल में इसका जो एनएवी था वो पहले से ज्यादा था, इसलिए ये आपको जो इसका एनएवी हाई दिख रहा है। ऐसा ऐसा नहीं है इसका एनएवी स्टार्टिंग में 10 रुपए था, इसका एनएवी पहले से हाई था, इसलिए इसका एनएवी आपको 538 रुपए दिख रहा है। लेकिन फिर भी यार आप सोचो 538 रुपए का एक एनएवी, एक यूनिट, क्योंकि दूसरी स्कीम्स होती है कोई 10 रुपए होता है, कोई 12 पे, मैक्सिमम 50, 100, 200, लेकिन ये तो 538 पे बैठा हुआ है। रिटर्न चलते हैं, सीएजीआर देखते हैं इसका कितना है। इसका सीएजीआर जो है वो है 16.18%। लॉन्चिंग डेट है इसकी 1 जनवरी 2013। स्कीम तो उससे भी पुरानी है, लेकिन उससे पहले रेगुलर प्लान था। लेकिन 1 जनवरी 2013 से आपको पता होगा कि सेबी ने रूल चेंज करे थे, उसके बाद डायरेक्ट प्लान अलग हो गए थे, रेगुलर प्लान अलग हो गए थे। इसलिए इसकी जो लॉन्चिंग डेट है डायरेक्ट प्लान जो है 1 जनवरी 2013 से स्टार्टिंग दिखाते। तो इसकी जब से लॉन्च हुआ है डायरेक्ट प्लान तब से 16% के रिटर्न निकाल के दे रहा है, 16% से ज्यादा के। आगे बात करेंगे, 5 स्टार रैंकिंग का फंड है भाई। 5 स्टार रैंकिंग वैल्यू रिसर्च वालों की रैंकिंग है, किसी हल्की वेबसाइट की रैंकिंग नहीं है। दूसरी बात, 3 साल का सीएजीआर देख लीजिए, 23.32%। जो नॉर्मल आपके स्मॉल कैप और मिड कैप होते हैं ना, उनका करीबन करीबन 30 आपका 25% के आसपास का पिछले 3 साल का रिटर्न है। और इसका आप समझिए एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, ये हाइब्रिड कैटेगरी का 23.32% का रिटर्न। देखिए सबसे पहली बात, ये जो फंड है एक हाइब्रिड कैटेगरी है, इसके अंदर आपके डेट फंड्स भी हैं और इसके अंदर आपके इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात, ये उन लोगों के लिए है जो कि लोग सेफ खेलना चाहते हैं, रिटर्न्स भी ठीक ठाक हो और सेफ रहना चाहते हैं भाई, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस तरीके के जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं उन लोगों के लिए होते हैं, या जिनकी एज ज्यादा है, रिटायरमेंट की प्लानिंग करना है, HWB के लिए प्लान चाहिए, उनके लिए हमेशा आपके हाइब्रिड प्लान के अंदर ही काम आते हैं। आगे चलते हैं, इसका बेंचमार्क देखिए। बेंचमार्क है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट 50-50 डेट फंड, डेट TRI। अब इसका मतलब समझिए, ये है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट 50-50 डेट। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो 50% कंपनीज हैं, 50% तो आपका पैसा लगा है किसमें, जो निफ्टी 50 की कंपनीज है वो, और 50% होने वाला है आपका डेट फंड। देखिए सबसे पहली बात, ये कोई इंडेक्स फंड तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे फिक्स नहीं है कि 50% डेट होगा और 50% निफ्टी 50 के कंपनीज होंगी, ऐसा फिक्स नहीं है। लेकिन 50-50 का रेशियो इसके अंदर है। जब इसका मैं आपको पोर्टफोलियो समझाऊंगा तो आपको A to Z सारी कहानी समझ में आ जाने वाली। आगे चलते हैं, एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.75%। देखिए हाइब्रिड फंड जो होते हैं ना, उनका एक्सपेंस रेशियो आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलता है दूसरे स्कीम्स के मुकाबले, ये बात तो भाई हमेशा रहती है। आगे बात करेंगे, एक्सपेंस रेशियो के बाद एग्जिट लोड है 1%। अगर 365 दिन से पहले पैसा निकालेंगे तो 1% चार्ज तो लगेगा लगेगा। 15% तक फायदा यह है कि अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट का 15% निकालते हैं तो वो आपका 0% में निकल जाए, और 1 साल के बाद निकालेंगे तो सब कुछ 0% में निकल। दूसरी बात, अब आप इसका AUM देखो, AUM देखो 95,570 करोड़ रुपए, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास एक फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाली है भाई। HDFC म्यूचुअल फंड हाउस जो है टोटल 7 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट होल्ड करता है, और उन 7 लाख करोड़ में से सोचो 1 लाख करोड़ तो सिर्फ एक ही फंड के अंदर है।
आप सोचो कि कितना हाई एयूएम है। अब बहुत सारे भाई ऐसा पूछेंगे कि इसका एयूएम ज्यादा हो चुका है तो क्या रिटर्न्स के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं है। जो मिनिमम एसआईपी है वो 100 रुपए से शुरू होती है, मिनिमम लमसम भी 100 रुपए से शुरू हो जाता है। मतलब हर कैटेगरी का जो पर्सन है इसके अंदर कवर हो जाता है, क्योंकि मिनिमम जो 100 रुपए होती है वो 100 रुपए से स्टार्टिंग है। अब इसके पोर्टफोलियो की बात करते हैं। पोर्टफोलियो समझेंगे ए टू जेड, आप सारी कहानी समझ जाए। देखिए सबसे पहली बात, अगर अभी तक आप बने हुए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करने के भाई कोई पैसे तो लगते नहीं है। अब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। दूसरी बात, अगर जो मेरे भाई पोर्टफोलियो क्रिएशन वाले और पोर्टफोलियो रिव्यू वाले हैं, आपको पता है सर्विसेज मेरे चैनल पे चलती हैं, पोर्टफोलियो क्रिएशन, पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टैक पोर्टफोलियो, तो इस तरह के कोई बनवाने वाले हैं, रिव्यू कराने वाले हैं, तो वो करवा सकते हैं। उनके लिए क्या करना होगा, उनको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका कोई चित्त परिचित है आप। अब हम बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसके पोर्टफोलियो की बात करूं, अब आप अच्छे से इसका पोर्टफोलियो समझिएगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है इस फंड के लिए, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन मानिएगा, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आप लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो अब हम बात करते हैं इसके इक्विटी के अंदर कितना इन्वेस्ट। भाई इक्विटी के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट है 53%, मतलब 50% से थोड़ी सी ज्यादा। डेट फंड्स के अंदर है 30%, 53% हो गया आपका इक्विटी के अंदर और 30% हो गया आपका डेट फंड्स के अंदर। कितना हो गया? 83%। उसके बाद 15% इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है, कैश रखा हुआ है पैसा, क्योंकि ऐसे फंड्स के अंदर लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे फंड्स के अंदर विड्रॉवल भी बहुत आती है। अगर विड्रॉवल आती है तो भाई उस कंडीशन में होता क्या है, लोग पैसे निकालते हैं, तो इसलिए कैश होल्ड किया हुआ है 15%, जिससे कि आपको स्मूथली पैसा मिलता रहे। क्लियर है? दूसरी बात, 1 से 1.5% इसके अंदर जो बचा है वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट है, और मल्टीपल जगह पर है। रियल एस्टेट भी है, कैश और कैश इक्विवेलेंट भी है, और साथ में आपका डेट फंड भी है और इक्विटी भी है। और जो 15% बता रहा हूं ना, पूरा कैश नहीं है, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। मतलब कुछ पैसा तो कैश है विड्रॉ करने के लिए, देने के लिए, और कुछ पैसा ऐसी जगहों में है जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोलैटरल्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, जहां से फिक्स पैसा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और वो पूरी तरह से सेफ होता है। अब भाई ये कहानी है पूरी। टोटल 159 स्टॉक्स हैं इस पूरे के पूरे स्टॉक के अंदर, मतलब इस फंड के अंदर, ठीक है। और बहुत सारे इसके अंदर सेक्टर्स भी हैं। हेल्थ केयर सेक्टर है, कंज्यूमर सेक्टर है, डाइवर्सिफाई, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, मटेरियल, इंडस्ट्रियल, एनर्जी, फाइनेंशियल, इतने सारे सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है। अब बात करें आगे, तो ये तो भाई सारी की सारी हो गई इसकी पोर्टफोलियो के बारे में। अब थोड़ा सा ना इसके हिस्ट्री के बारे में, इसके रिटर्न्स के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद हम वीडियो को खत्म करेंगे। इसके प्रोस और कॉन्स की बात करेंगे और वीडियो को खत्म करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके रिटर्न्स की, कि भाई इसके रिटर्न्स कैसे रहे हैं पिछले 10 साल से लेकर अभी तक। तो मैं बात करूंगा 10 साल, 7 साल, 5 साल, 3 साल और 1 साल। 10 साल में जो रिटर्न निकल के आया है वो है तकरीबन 14.67%। 14.67% 10 साल में रिटर्न है। 7 साल में जो इसका रिटर्न है वो है 15.21%। 15.21%। 5 साल में जो रिटर्न दिए हैं वो काफी अच्छे दिए हैं, 20.21%। पिछले 5 साल में 20% का सीएजीआर निकल के दिया है। पिछले 3 साल में आपको बताया ही है 23.32%। पिछले 3 साल में सीएजीआर और बढ़ गया है। पिछले 1 साल में जो इसका सीएजीआर है वो है 18.22%। अब बहुत सारे भाई मेरे ऐसे होंगे जो पूछ रहे होंगे भैया ये माइनस में तो नहीं जाता, ये तो नहीं होता। भाई देखो, जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगी तो हल्का फुल्का 1-2% माइनस में भी जा सकता है और जाता भी है। और अगर मैं आपको बताऊं, आप कहेंगे तो माइनस में गया है नहीं गया है, पिछले 1 महीने में 0.31% माइनस में गया है। पिछले 1 महीने में, मतलब आधा % से कम, 0.31%। तो ये इसका सिस्टम, ठीक है। अब एक चीज और बताऊं, एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी फंड जो है उसके अंदर क्या है, जो रेशियो है उसके रिटर्न्स कम क्यों है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर उसके अंदर रिटर्न 13% के आसपास सीएजीआर है, इसका ज्यादा है। उसका रीजन ये है, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 70-30, 65-35 का रेशियो है। मतलब जो इक्विटी है वो 65 है और आपका 35 डेट फंड्स है। हालांकि उसके अंदर इक्विटी और ज्यादा है, 65% है, लेकिन तब भी उसके रिटर्न्स कम है। रीजन भाई मैनेजमेंट है, उसको मैनेज करने वाला फंड मैनेजर के ऊपर है सारी। डेट फंड भी उसके अंदर कम है, 18% के आसपास है, इसके अंदर डेट फंड भी 30%। तो भाई फंड के ऊपर बात है, इसलिए तो 5 स्टार रैंकिंग पे है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। फिर से बता रहा हूँ, किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं थी, आप लोगों के एजुकेशन के लिए वीडियो थी पूरी पूरी। और साथ में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। पोर्टफोलियो सर्विसेज के लिए कांटेक्ट कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और साथ में भाई इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।